अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। दिस इज मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज। आपको वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो वो टॉल्क के ऊपर होगी, जो कि इटली के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और डिटेल से आपको बताएंगे कि क्या इसका प्रोसेस होता है, किन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है और इसकी जो टाइप्स हैं उनमें क्या डिफरेंस आता है, मार्क्स कितने होते हैं, ओवरऑल क्या प्रोसेस होता है टेस्ट का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा फिर जो टॉल्क एग्ज़ाम है ये इटली की यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करवाती हैं और ये एज एन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए। मास्टर्स के प्रोग्राम के अंदर टॉल्क जो है वो मैंडेटरी नहीं होता, बट बैचलर्स के प्रोग्राम के अंदर ये आपको जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं। एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है वो ये कि सब प्रोग्राम्स के लिए ये नहीं होता, इसकी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स इसका एग्ज़ाम देकर और अपना एडमिशन गेन कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है बगैर टॉल्क के भी आपको एडमिशन देती हैं, बट ऑफ कोर्स ये कोर्स टू कोर्स वेरी कर सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या चीज़। टॉल्क एग्ज़ाम चेसिया की वेबसाइट पे आपको मिल जाता है, वहाँ से ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेस्ट को ऑर्गेनाइज़ करवाती है, कंडक्ट करवाती है और ये डायरेक्टली जो है यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर होते हैं। तो आपने जब एग्ज़ाम देना है उसके लिए आपने चेसिया की वेबसाइट पर जाना है, CISEA, और इसको CCA भी कह सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको जिसका ओवरऑल प्रोसेस है वो भी मिल जाएगा। तो आपने इस वेबसाइट पे रजिस्टर कर लेना है और फिर उसके बाद जो अवेलेबल डेट्स होंगी उसमें इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर देना है। इसके प्रोसेस के अंदर आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्स है उसको देख लेना है। अगर तो वो लिमिटेड कोर्स है यानी कि लिमिटेड एक्सेस वाला कोर्स है तो वहाँ पर आपको टेस्ट रिक्वायर होता है, या कुछ जगहों पे वैसे ही मेंशन होता है कि इस कोर्स के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको टॉल्क रिक्वायर है और उसके मिनिमम कितने मार्क्स रिक्वायर है वो वहाँ मेंशन होता है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है, कोर्स टू कोर्स वेरी कर सकता है कि उन्होंने कट ऑफ मार्क कितने रखे हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के कट ऑफ मार्क हाई होते हैं और हाई मेरिट वाले स्टूडेंट्स को जो है ये एंट्रेंस दे रहे होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर उस कोर्स के अंदर। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा भी होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपके मार्क्स अगर कम भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और टॉल्क की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मार्क्स की। और यूनिवर्सिटी ये भी चाह रही होती है कि मेरिट पर स्टूडेंट्स आएँ क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक कोर्स के लिए वो रिक्वायरमेंट रखी होती है फॉर सम रीज़न। खैर इसी प्रोसेस के अंदर जब आप रजिस्टर कर लेंगे आपको स्पेसिफिक डेट्स मिल जाएंगी, आपको यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी कि आप किस यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपने अपनी जो टेस्ट की डेट है उसको फाइनल कर लेना है। इसके अंदर आपकी फ़ीस होती है, आप ये टॉल्क अटैम्प्ट करते हैं तो उसकी 30 यूरोस फीस है जो कि आपने पे करनी होती है। इसके अलावा आप जो है मंथ में एक बार टॉल्क दे सकते हैं और आपने जो लास्ट अटैम्प्ट की होती है उसके मार्क्स यहाँ पे वैलिड होते हैं। अगर आप सपोज़ करें आपने इससे पहले अटैम्प्ट दी और आपके मार्क्स ज़्यादा थे तो वैलिड नहीं होंगे। जो आपने लास्ट अटैम्प्ट की होती है एग्ज़ाम की उसके मार्क्स आपके वैलिड होंगे। इस वेबसाइट में जब आपने टॉल्क के रजिस्टर करना है तो इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो कासा का होता है। कासा का मतलब होम होता है। तो आपने जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो कासा के ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना अपने फॉर्म को फिल करते हुए, क्योंकि आपने जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन देना होता है। अच्छा फिर जब बात करते हैं इसकी टाइप्स की, तो ये 3 टाइप्स का होता है। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है टॉल्क की, लेकिन हमारे लिए इंग्लिश जो टॉल्क है उसमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। एक टॉल्क आई होता है, टॉल्क ई होता है और टॉल्क एफ होता है। टॉल्क आई जो है वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए होता है मोस्टली, और जो इससे रिलेटेड साइंसेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यूनिवर्सिटी चाहती है कि उनकी असेसमेंट की जाए, तो उसके लिए फिर आप ये एग्ज़ाम देते हैं। इसी तरह जो टॉल्क ई है वो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या उससे रिलेटेड फील्ड्स के अंदर जाना चाह रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स फिर इसका एग्ज़ाम देकर अपनी असेसमेंट करवाते हैं। लास्टली जो टॉल्क एफ है वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए होता है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो ये भी यूनिवर्सिटी डिफाइन कर रही होती है कि उन्होंने किस कोर्स के अंदर टॉल्क एफ को रखा है ताकि फिर वो आपकी असेसमेंट कर सकें और आपको एडमिशन दे सकें। एग्जाम पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर आपको टॉल्क आई के अंदर 50 मार्क्स मिल जाते हैं जिसको आपने अटैम्प्ट करना होता है। इसी तरह टॉल्क ई के अंदर 36 मार्क्स होते हैं और टॉल्क एफ के अंदर भी 50 मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको 1 मार्क मिलता है और अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा तो -0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। टॉल्क आई के अंदर आपको मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके अलावा आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, मोरओवर आपके साइंसेज से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं और लास्ट में आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होती है जो कि इंग्लिश में आपने उसको देखना होता है। टॉल्क ई की बात की जाए तो यहाँ पे साइंसेज नहीं आती, आपके मैथ्स होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है और इसी तरह आपकी इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन होती है। लास्टली जो टॉल्क एफ है इसके अंदर आपकी बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहा होता है, मोरओवर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और लास्ट में आपके लॉजिकल रीजनिंग का भी एक पार्ट होता है। जो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि आपने मैथ्स पे फोकस करना है। मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं और तकरीबन सब टॉल्क के अंदर आपका मैथ जो है वो मैंडेटरी है, बट अगेन इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट।
ये एक बेसिक असेसमेंट होती है, यूनिवर्सिटी करना चाह रही होती है कि प्रीवियसली जो स्टूडेंट ने पढ़ा है उसको उससे कितना आता है और क्या वो जिस कोर्स में इनरोल कर रहा है क्या उसके लिए वो कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये कि अगर हम टॉल्क में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या स्टेप है। अगर आप टॉल्क में बिल्कुल कम्प्लीटली फ़ेल हो जाते हैं तो आप इसके दोबारा अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। अगेन अगर आपकी कोई सप्ली आ जाती है, किसी एक पार्ट में आपके मार्क्स कम होते हैं, तभी आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर दे देती है, ऑफर लेटर होती है। वो ऑफर लेटर ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाके दोबारा एक असेसमेंट एग्जाम देंगे बेसिक सा और फिर उस पार्ट को क्लियर करेंगे। इसी तरह जो आपने टेस्ट वहाँ जाके देना होता है उसको OFA कहते हैं और ये आपका एक प्री एग्जाम होता है बिफोर एंटरिंग इन द स्पेसिफिक कोर्स। लास्ट में हमारा ये क्वेश्चन होता है कि आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अपेरेंटली आपको यहाँ पे बहुत सारी कोई इसके डाटा नहीं मिलता इसको अप्लाई करने का या इसकी तैयारी करने का। तो उसके लिए आपने इसकी वेबसाइट पे जाना होता है जैसे कि वहाँ पर आपको सिमुलेशन टेस्ट मिल जाते हैं, यानी एग्जाम्पल टेस्ट होते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। उनको देंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का इनका एग्जाम पैटर्न है और किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आपको इसके हवाले से ब्लॉग्स वगैरह मिल जाएंगे, जो भी स्टूडेंट्स ने जो है ये टेस्ट दिया है उनके रिलेटेड भी बहुत सारे रिव्यूज़ होंगे, तो वो आप पढ़ के तो उसकी तैयारी कर सकते हैं और फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक बात याद रहे कि इसमें मोस्टली आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो आपने जो भी प्रीवियसली पढ़ा होता है उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो टॉल्क के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इटली में विदाउट टॉल्क, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम के बगैर आपको एडमिशन देती हैं। आपको आइल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती और मार्क्स की भी यहाँ पे कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। 50 से 60% मार्क्स पे आपको एडमिशन भी मिल सकता है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें हमारे दिए गए नंबर्स पे। हमारे ऑफिस के एड्रेसेस आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप हमें फाइंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।